हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम 12 मार्च और 18 मार्च को लगा हुआ है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट 2023 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द होता है शाश्वत। क्षणिक का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्षणिक का अर्थ होता है क्षण भर स्थिर रहने वाला। शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है ये भी जान लीजिए। विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द होता है द्रुतगामी। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में स्थायी रूप से याद रखना अगर ये दिया जाए ऑप्शन में तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर मैं इसका वाक्य प्रयोग करूं तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, तुमने तो उस बात को लेकर गांठ बांध ली है। परिभाषा की अगर हम बात करें, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। गाइस देखिए, मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। जैसे कि 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना का मुहावरा होता है यानी कि भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गाइस कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ होगा थोड़े दिन का सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है। छंदमाला, छंद सागर, छंद विचार, छंदोड़ पिंगल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति है छंदमाला। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए यहां पे क्या दिया जा रहा है, मुंह तोड़ यानी मुंह को तोड़, कर्ता ने कर्म को, नियम के अनुसार हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फिर आप लोग एक बार तत्पुरुष समास की परिभाषा भी देख लीजिए, जिसमें समास में प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी कहने का मतलब है बीच की विभक्ति। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बीच की विभक्ति है, बीच की विभक्ति का लोप इसमें है। जैसे कि मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़, बीच में विभक्ति हो जाएगी। ऐसे भी पहचान सकते हैं आप लोग। कर्ता ने कर्म को, कर्म के द्वारा, मैं पेपर वगैरह वगैरह ये आपने बचपन में काफ़ी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो नियम भी आपको याद होगा। अगर आप नियम याद करना चाहें तो नियम भी याद कर सकते हैं। फिलहाल आप नियम मत याद करिए। तो बीच में जो विभक्ति होती है उसका गौर कीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। काफ़ी ईजी है। अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि बीच में अगर योजक चिन्ह हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और संख्यावाचक जो शब्द होता है वो द्विगु समास होता है। जाहिर सी बात है। आप देख सकते हैं कि पाप और पुण्य में बीच में योजक चिन्ह है। भैया मेरे बीच में योजक चिन्ह इसमें है, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, उन्मुख का विपरीत अर्थक शब्द बताइए। अब देखिए विपरीत अर्थक शब्द और विलोम शब्द में क्या अंतर है। बात तो एक ही है ना। विपरीत अर्थक शब्द, विलोम शब्द, शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। तो देखिए उन्मुख का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है, यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, विमुख होता है। विमुख, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम उन्मुख के शब्द की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है उत्साहित या सम्मुख।
विमुख का अर्थ क्या होता है? तो विमुख का अर्थ होता है मुख रहित। यह दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विपरीत अर्थक शब्द और विलोम शब्द बात एक ही होती है, लेकिन शब्दों का हेरफेर रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया, अपने हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग होगा? उत्धन जैनी, उत टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग उपसर्ग की परिभाषा भी देख लीजिए। जब कोई शब्दांश किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ में पूरी तरीके से परिवर्तन ला देता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यय की अगर मैं बात करूं, जब कोई शब्दांश किसी भी शब्द मूल शब्द के अंत में जुड़कर, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाला शब्द यानी कि अंत वाला शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखें। तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय शब्द में अंत में होता है, उपसर्ग शब्द प्रारंभ में होता है। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई मेरे दुर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो जाहिर सी बात है दुर्जन में उपसर्ग हो जाएगा दुर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग होगा? चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। दुर्योधन, दुर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जब आप इन्हें तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या रहेगा? तो ये आप हलंत जैसा, तृष्य धन अन, ये आप हलंत जैसा देख रहे हैं ना, इसी से आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि होगी। तोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहां पर व्यंजन संधि है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सदाचार में कौन सी संधि है? इसमें भी देखिए, जब आप इसे तोड़ते हैं तो सत्य धन आचार होगा ना, सत्य धन आचार, तो देखिए हलंत दिख रहा है आपको, तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुप्रिय, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुप्रिय समास। और मैंने आप लोगों को काफी बार बताया है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर बहुप्रिय समास होता है, बस आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है। नियम भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि दशानन, दशानन जो है ये भगवान नहीं है, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो 10 आनन है जिनके, यानी कि रावण। जैसे कि मान लीजिए नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, भगवान शिव, बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें भी जान लीजिए। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का जो वर्गीकरण होता है उन्हें जान लीजिए। जैसे कि पूर्व पद प्रधान अब वैभव समास में होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधार द्विगु में होता है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होता है, दोनों पद अप्रधान बहुप्रिय तीसरा पद प्रधान होता है। ये सारी चीजें जो उन्हें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सुगत अगला क्वेश्चन है कि दूध का दूध, पानी का अर्थ क्या होता है? गलत न्याय, सही न्याय, दूध में पानी मिला होना, रिश्वत देना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी कि सही न्याय। अगर ऑप्शन में दिया जाए उचित निर्णय करना, उचित निर्णय करना, इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दूध का दूध, पानी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ये एक मुहावरा है, इसमें अर्थ दे दिया गया ना, तो ये मुहावरा होता है। दूध का दूध, पानी का मुहावरा क्या होगा? सही न्याय या उचित निर्णय करना। तो मुहावरा का शाब्दिक अर्थ अभ्यास होता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठाड़े हैं ना द्रुम डार गहे, धनु कांधे धरे कर सायक लो, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, बरवे, सोरठा, उल्लाला। सही जवाब हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सवैया।
कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रसिता सा हमारा उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ हो जाएगा मंदक्रांता अलंकार, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की ठीक है, यह बताना है। इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है। तो शुद्ध वर्तनी शुद्ध हो जाएगी कौतूहल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वित्व। अब देखिए इसमें या दिया गया ना, तो द्वित्व इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन में द्वित्व दिया जाएगा, वा से वट, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है इसमें ऑप्शन में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इनमें से आपको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो इनमें से किसकी वर्तनी सही होगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है। 8, 13, 7, 5। हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कुल 5 होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधीर का पर्यायवाची क्या होगा। अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए अधीर का पर्यायवाची शब्द होता है व्यर्घ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी अधीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि आतुर हो गया, धैर्यहीन हो गया, बेकरार हो गया और उतावला होगा। ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये अधीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनार का पर्यायवाची शब्द होगा दाड़िम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अनार के पर्यायवाची शब्द होते हैं बेदाना, दंतबीज, दाड़िम, कैथ, कृतकार्य, बेर, सफल, सुफल इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है। सो गाइस उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुण युक्त किस समास का उदाहरण है। कर्णधार, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। अब देखिए गुण युक्त, तो आप इसका समास वगैरह जब करेंगे ना, तो गुण से युक्त होगा ना, तो हो जाएगा बी ऑप्शन तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दड़ित, तड़ित जो है, तड़ित, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं शेर, वनराज, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, केसरी, केहरी, महावीर, शार्दूल, केशी, मृगेंद्र। ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन तड़ित जो है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द है। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महादेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं शंभु, पशुपति, शिव, ईश, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। ये सभी शब्द जो हैं महादेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, शब्दन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शम, धन, अनुधन, अय, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दे सकते हैं आप, छोटा उ प्लस आ बराबर हो जाएगा वा, यहाँ हो जाएगी यण संधि। सोगात अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार का है। सकर्मक, अकर्मक, यौगिक, संयोजक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा जान लीजिए, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया द्वारा होने वाला व्यापार का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक का अर्थ कर्म रहित होता है, अर्थात जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी उस वाक्य में कर्म अनुपस्थित होगा। अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। तो प्रतिदिन जो है गाइस ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, जहां पर यथा आ जाए, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर।
जहाँ पर ये शब्द आ जाए तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाता है। यथा, अनु, प्रति, आभर। अब देखिए इसमें प्रतिदिन दे रहा है तो जाहिर सी बात है प्रति आ रहा है तो इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ये शब्द याद कर लीजिए, अव्ययीभाव पहचान लेंगे आप लोग आराम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं। इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? पांचों कौन सा विशेषण है? जाहिर सी बात है मेरे पांचों लड़के, यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा आप लोग कि संख्यावाचक विशेषण किन्हें कहते हैं? जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक, दो, द्वितीय, दुगना, चौगुना, पांचों, 10, अनेक, कई, चार, कुछ, 7, 5, 3, 20, तीसरा, तृतीय इत्यादि। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम्हारे घर में कौन है? इस वाक्य में किस कारक का परामर्श प्रयुक्त है? संबंध, अधिकरण, करण, संप्रदान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी, तेल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नदी। नदी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। आप देख सकते हैं कि पानी ये भी लिक्विड है तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। तेल ये भी लिक्विड है। सोना, सोना को गलाकर सोना बनाया जाता है, ये भी लिक्विड है, जाहिर सी बात है। लेकिन नदी शब्द ऐसा शब्द है, नदी जब आप इसे बोलेंगे तो नदी में पानी होता है, लेकिन नदी शब्द जो है वो अलग शब्द है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए जब किसी संज्ञा शब्द किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? महाभारत, जापान, भाई, लोहा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई जो है गाइस ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भाई एक मतलब नाम है ना, जाति का नाम है भाई। लेकिन महाभारत, जापान, लोहा ये नहीं होंगे ना, ये नाम नहीं है। लेकिन भाई शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है, क्योंकि ये मनुष्य है। देखिएगा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आम जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। देखिए तत्सम दो शब्दों से तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप होता है ऑप्शन बी यानी कि दूध। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेणु। अगला क्वेश्चन, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है राष्ट्रभाषा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि विपरीतार्थक शब्द और विलोम शब्द बात एक ही होती है। तो आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। जैसे कि भगवान को ना मानने वाला उसको हम बोलते हैं नास्तिक, और भगवान को मानने वाला उसको हम बोलेंगे आस्तिक। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वाणिक व्रत नहीं है? वाणिक व्रत नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घनाक्षरी ये वाणिक व्रत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है और रीतिकाल जो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ध्यान देना, सावधान करना, ध्यान ना देना, पीठ पीछे शिकायत करना या बहकाना। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो कान लगाना यानी कि ध्यान देना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास,
मुहावरा शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। अभी जस्ट मैंने आप थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मुहावरा शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि मुहावरा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है, ये हो जाएगा उपवाक्य, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। प्रश्न संख्या 96 से 97, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। कमरा लोगों से लबालब भरा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होता है कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मेरा काला बकरी मीठा दूध देती है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई, वर्ष 1924, वर्ष 1930, वर्ष 1936, वर्ष 1950। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ये आधुनिक छायावादी योग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्रणयन प्राय 7 से 8 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मूलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वीणा किस कवि कवयित्री का काव्य संग्रह है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो देश में भक्ति या देश की भक्ति भी हो सकते हैं, तो देशभक्ति यानी कि देश की भक्ति, कर्ता ने कर्म को देश की भक्ति, तो हो जाएगा यहां पर कर्म तत्पुरुष, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे, संप्रदान तत्पुरुष, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप ये जान लीजिए कि समास किन्हें कहते हैं। समास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो शब्द मिलाकर उनके बीच के संबंध सूचक आदि का लोप करके नया शब्द बना जाता है। समास से तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास के माध्यम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे कि राजा का पुत्र, राजपुत्र समास के 6 प्रकार हैं। तो तत्पुरुष समास मैं बात कर रहा हूँ तत्पुरुष समास की, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारण चिन्ह का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, तो तुलसीदास द्वारा कृत, तो ये जो हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाते हैं। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।